वहीं रुक करेंगे राजधानी भोपाल की ओर, जहां से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव है। कुमार सरीन, संचालक इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर बाइलरी साइंस न्यू दिल्ली का स्वागत करें। और पुनः आग्रह है मिशन संचालक एनएचएम से कि वे अपर मुख्य सचिव राजभवन का भी स्वागत करें पौधे के साथ ही में मंच पर अध्यक्ष जनजातीय प्रकोष्ठ का भी पौधे के साथ स्वागत करें। आयुक्त स्वास्थ्य से निवेदन है कि प्रमुख सचिव महोदय जी का भी स्वागत करें। मंच पर सम्मानीय अतिथिगणों का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और अब हम आग्रह करेंगे प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री संदीप यादव जी से कि वे विभाग द्वारा एनटीईपी की प्रदेश में वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की रणनीति साझा करने की कृपा करें। परम सम्मानीय राज्यपाल महोदय, परम सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम सम्मानीय आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं मेडिकल एजुकेशन, सम्मानीय डॉक्टर सरीन जी, सम्मानीय एसीएस राजभवन श्री केसी गुप्ता सर, सम्मानीय श्री दीपक खांडेकर सर, सम्मानीय तरुण राठी कमिश्नर हेल्थ, आज यह अवसर हमारे लिए दो तरह की खुशी लाया है। पहला, आज जो निक्षय अभियान, जो टीबी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है पूरे भारतवर्ष में, उसमें मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से नवाजा गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश में राज्य में विभिन्न स्तर पर अच्छा कार्य करने वाले हमारे साथी, हमारी टीम के लोगों का इस कार्यक्रम के माध्यम से अभिनंदन किया जाएगा। साथ ही आज स्वस्थ यकृत मिशन, हेल्दी लीवर मिशन का शुभारंभ हो रहा है और हमारे बीच डॉक्टर सरीन हैं जो हेल्दी लीवर पर ऑल इंडिया में एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो इन दो अवसरों को एक साथ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मनाया जा रहा है। 100 दिवसीय निक्षय शिविर का आयोजन 7 दिसंबर 24 से प्रारंभ हुआ था। मध्य प्रदेश के 23 चिन्हित जिलों में इसमें प्रयास किया गया और जो हमारी हाई रिस्क की जो पॉपुलेशन है उसकी स्क्रीनिंग करते हुए 6.25 लाख लोगों की एक्सरे जांच, 3.5 लाख के करीब नेट टेस्टिंग और इस प्रकार लगभग 22,000 नए टीबी मरीजों की पुष्टि की गई। नए टीबी मरीज खोजने का अर्थ है कि हम उन तक अपनी दवा और अपना समाधान पहुंचा पाएंगे ताकि वो टीबी से लड़ सकें। तो पहला स्टेप है उनको पहचानना, जिसमें हमने कामयाबी हासिल की। दूसरा स्टेप है कि दवाई के साथ साथ उनको एक उत्तम पोषण की व्यवस्था करना, जिसमें 30,000 से ज़्यादा टीबी मरीजों को निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से दी गई, डायरेक्ट उनके खाते में पैसा दिया गया। और इसी प्रकार जो जन भागीदारी हमने इसके लिए जुटाई, उसके अंतर्गत 18,710 नए निक्षय मित्र बने, जिन्होंने अपनी बचत से, अपनी पूंजी से हमारे जो टीबी के मरीज हैं, जो हमारे साथी हैं जो इस बीमारी से ग्रस्त हुए हैं, उनको 28,500 से अधिक फूड बास्केट का वितरण किया। मैं समझता हूं इस तरह की जन भागीदारी के लिए सभी बधाई के पात्र हैं। इस अभियान के अंतर्गत अब ये गतिविधि, चूंकि 100 दिवसीय अभियान पूरा हो चुका है, लेकिन अब पूरे स्टेट में हम इसको चला रहे हैं। केवल 23 चिन्हित जिलों से बढ़ाकर सभी जिलों में इस अभियान के अंतर्गत कार्य करना है, क्योंकि अंततः टीबी मुक्त भारत ही हमारी परिकल्पना है और टीबी मुक्त मध्य प्रदेश होगा तभी टीबी मुक्त भारत होगा। दूसरा जो बड़ा यकृत को लेकर, जो लीवर को लेके जो मिशन आज लॉन्च होने जा रहा है, तो लीवर को लेके लोगों को हम धारणा है कि केवल अल्कोहलिक लीवर डिजीज की वजह से दिक्कत होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारा व्यवहार, हमारा जो बैठने का काम ज़्यादा हो गया, फिजिकल लेबर कम होती जा रही है, खान पान की आदतें भी फैटी और प्रोसेस्ड फूड की तरफ बढ़ रही हैं, तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो है वो एक बड़ी बीमारी के तौर पर उभर रहा है।
और इससे किस प्रकार से मुक्ति पाई जाए, किस प्रकार से हम अपना व्यवहार परिवर्तन करते हुए अपनी दैनिक जीवन की कुछ आदतों में परिवर्तन करते हुए इससे लड़ पाएंगे और इससे हमें मुक्ति मिलेगी। इसको लेकर हम लगातार अब स्क्रीनिंग करेंगे और इस अभियान का आज लॉन्च होगा। इसके बाद जो हमारे एनसीडी के प्रोग्राम है उसमें 30 वर्ष से अधिक आयु के 2.5 करोड़ लोगों को हम स्क्रीन करेंगे और जहां जिस तरह की इंटरवेंशन की आवश्यकता है वो किया जाएगा। प्रदेश सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि हम NAFLD को नियंत्रित करेंगे, मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी इसके लिए अपनाएंगे। अंत में मैं आप सभी से यही अपील करता हूं कि जैसे आपने टीबी उन्मूलन के लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है, वैसे ही स्वस्थ यकृत मिशन को भी जन जन तक पहुंचाएंगे। यह केवल स्वास्थ्य का नहीं, विश्वास, सहयोग और समर्पण का मिशन है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा, यकृत बचेगा, जीवन सजेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी, वर्तमान स्थिति और भविष्य की रणनीति से साझा कराने के लिए। और अब हम निवेदन करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय जी से, साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे निक्षय शिविर की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन करने की कृपा करें। टीबी हारेगा, देश जीतेगा 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान के अंतर्गत इस पुस्तिका को विमोचित किया जा रहा है। तालियों के साथ हम स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान एक महाअभियान है और इसी क्रम में निक्षय शिविर उपलब्धियों पर आधारित एक वीडियो भी बनाया गया है। आइए देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर टीबी मुक्त भारत अभियान आरंभ किया गया तो मध्य प्रदेश में इसे गति प्रदान की गई। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से इस बीमारी को निजात दिलाने के लिए कार्यरत है। टीबी मुक्त भारत अभियान पे अपना हरसंभव योगदान दें। में टीबी उन्मूलन के लिए 7 दिसंबर 2024 से 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान 23 जिलों में शुरू हुआ। इन जिलों में जन जागरूकता, परामर्श और सेवा प्रदायगी के लिए 2-2 निक्षय रथों का संचालन भी किया गया। इन 100 दिनों में प्रदेश में 78 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई। 6,22,000 से अधिक एक्सरे जांची और 3,44,000 से अधिक नाट टेस्ट किए गए, जिससे लगभग 22,000 नए टीबी मरीजों की पहचान की जा सकी। टीबी मरीजों को सिर्फ दवा नहीं, पोषण और सहयोग भी है जरूरी। इसलिए निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत 30,410 मरीजों को आर्थिक सहायता दी गई। कुल 18,710 नए निक्षय मित्रों ने इस अभियान को एक नई ऊर्जा दी। इनके माध्यम से मरीजों को 28,664 फूड बास्केट का वितरण किया गया। इस सफलता के बाद अब मई 2025 से निक्षय शिविर अभियान पूरे प्रदेश में विस्तारित किया जा रहा है, ताकि हर मरीज तक समय पर जांच और उपचार पहुंच सके। टीबी के विरुद्ध यह युद्ध अब सरकार, समुदाय और हर व्यक्ति की साझेदारी से लड़ा जा रहा है और साथ मिलकर टीबी मुक्त मध्य प्रदेश बनाया जा रहा है। टीबी मुक्त मध्य प्रदेश के बाद अब स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ होने जा रहा है। स्वस्थ यकृत मिशन सिर्फ एक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं, ये हमारे नागरिकों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य अधिकार को भी सुनिश्चित करता है। और इसी क्रम में अब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर बाइलरी साइंस और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के बीच MOU आदान प्रदान किया जाएगा। माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे डॉक्टर शिव कुमार सरीन, संचालक ILBS न्यू दिल्ली के साथ इस MOU को आदान प्रदान करने की कृपा करें। तालियों के साथ हम स्वागत करें इस नई पहल का।
और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ होने जा रहा है। यह मिशन राज्य में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जैसी गंभीर और प्रायः नजरअंदाज की जाने वाली बीमारी के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने, शीघ्र पहचान करने और समयबद्ध उपचार सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। और इसी क्रम में माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानीय अतिथिगण स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ कर रहे हैं, पोस्टर का विमोचन कर रहे हैं। तालियों के साथ इस नई पहल के हम सभी साक्षी बने। स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ पोस्टर लॉन्च के साथ हो रहा है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जैसी गंभीर और प्रायः नज़रअंदाज की जाने वाली बीमारी के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने की ये पहल है और इसी क्रम में स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं विनम्रतापूर्ण निवेदन करने जा रही हूँ। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे बीच पधारे इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंस के संचालक, जो कि यकृत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके हैं, भारत सरकार द्वारा 2007 में पद्म भूषण से विभूषित हैं, आदरणीय शिव कुमार सरीन जी को मैं आमंत्रित करती हूं कि वे स्वस्थ यकृत मिशन पर परिचय उद्बोधन देने की कृपा करें। आदरणीय गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब, सारे जो सीनियर लोग यहाँ आए हैं, कुछ मेरे दोस्त गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भी हैं, और आप सबको आज आने के लिए धन्यवाद और मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इसका मतलब है कि आपने लिवर को रिस्पेक्ट दी, मुझे नहीं। ये जो आपने बुलाया, आपने एक अपने बहुत अजीज़ ऑर्गन लिवर को इज़्ज़त दी और उसे संभालने के लिए एक पहल शुरू की। बहुत धन्यवाद आपका। मैं 5-7 मिनट में आपको बताना चाहूँगा कि इसका सिर्फ लिवर से नहीं, आपकी ज़िंदगी से आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर राजभवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। राजधानी भोपाल में स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ किया गया है, जिसमें लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया है और अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया है। मैंने पूछा उनसे कि भाई आपका वजन कितना होना चाहिए, तो 23 में से 11 लोगों को अपना वेट कितना होना चाहिए नहीं मालूम, और लिवर के बारे में करीब 70% को नहीं मालूम। सब ने कहा बीच में यहाँ होता है। तो इसीलिए फोटो रखी कि राइट साइड में होता है। क्या करता है तो आप देखिए, प्रोटीन्स बनाता है, पर आप ज़्यादा खा लेंगे, जैसे अभी इसके फंक्शन के बाद में आपने ज़्यादा खा लिया तो सारी एक्स्ट्रा कैलोरीज लिवर फैट में बदलता है। इसको याद रखिएगा, कहीं डिनर पे गए, एक्स्ट्रा कैलोरीज लिवर फैट में बदलता है। आपको पित्त देता है, आपकी इम्यूनिटी पूरे भारतीय सभ्यता में है कि हाँ, बाइल पित्त आपकी अग्नि है। ये 2 तरह के सर्कुलेशन, एक ब्लड चलता है, एक अलग सर्कुलेशन, एक लिवर का पित्त है अलग सर्कुलेशन। याद रखें, फ्यूचर 100 इयर्स सिर्फ लिवर पित्त के सर्कुलेशन पे डिपेंड करे। लिवर कभी बूढ़ा नहीं होता। अभी उप मुख्यमंत्री साहब से मैं बात कर रहा था डोनेशन की, ऑर्गन की। 80 साल का आदमी भी लिवर देगा, वो उतना ही नया होता है, लिवर कभी बूढ़ा नहीं होता। तो आप लिवर डोनेट 80 ईयर ओल्ड भी डोनेट कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी ब्लड शुगर, पैंक्रियाज नहीं, लिवर कंट्रोल करता है। इसको मैं चाहूँगा कि आप समझें। नेक्स्ट प्लीज।
तो लिवर को क्या हानि पहुंचाता है? फैट, सबको पता है, शराब, और वायरस, हेपेटाइटिस बी और सी। नेक्स्ट, तो अगर लिवर हेल्दी है तो उसमें से 1500 ग्राम में से 5 पैसा 5% फैट हो सकती है, पर अगर 10% या उससे ज़्यादा हो जाए तो वो फैटी लिवर है। अब आप ध्यान से देखिए, आपका जो लेफ्ट वाली कॉलम है उसमें हेल्दी सेल्स हैं लिवर के, पर उसके बाद नंबर 2 में सब में वाइट वाइट बड़े बड़े गोले हैं, ये सारा फैटी लिवर है। और फैटी लिवर या तो कैलोरीज ज़्यादा जाएं या खानदान में विरासत में मिले। तो लोग जिनके फैटी लिवर होता है उनके लिवर में वो सोचता है बॉडी कि यार ये तो गड़बड़ सेल है, इसको मार दो। सेल मारते हैं तो हेपेटाइटिस हो जाता है। इसको ध्यान से याद रखिएगा, एक सिंगल 20 रुपए का टेस्ट जिंदगी बदलता है, वो है ALT। सबको हीमोग्लोबिन पता है अपना? हाथ खड़ा करें, सबको पता है? 100। अब दूसरी चीज याद रखनी है कि ALT सबको पता करना है। मध्य प्रदेश सरकार शायद सबका फ्री करा दे क्योंकि 20 रुपए का टेस्ट है। 20 रुपए के टेस्ट से आप ये बता पाएंगे कि लिवर में इंजरी है कि नहीं और उसका क्या मायना है। जैसे हेपेटाइटिस होगी उसके बाद में स्कारिंग हो जाती है, लिवर सिकुड़ जाता है, सिरोसिस हो जाता है। नेक्स्ट, भारत में दुनिया में जितने लोग मरते हैं उसमें से 5 लिवर के कारण मरते हैं। पूरी दुनिया में लिवर से मरने वालों में 5 भारत में हैं। लिवर कैंसर भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला कैंसर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर 100 लिवर कैंसर के मरीज हैं, 40 डायबिटीज़ वाले हैं। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको लिवर कैंसर का खतरा 2.5 गुना ज़्यादा है। हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं साल में 100, 150, 1200 से ज़्यादा कर पाए, पर इतने लोग बीमार होंगे तो कितने लिवर बदलेंगे। नेक्स्ट, अब इसको स्लाइड को जरा सा ध्यान से समझें और अपनी पूरी दिनचर्या इस पे आएगी। जो आदमी के लिवर में फैट नहीं है वो 2 यूनिट, आपने रात को खाना खाया, सुबह ब्लड शुगर कराई, शुगर आपकी 90 आई, 2 यूनिट इंसुलिन खर्च किया, शुगर 90 थी। दूसरा आदमी जिसके लिवर में फैट है उसने भी शुगर कराई, उसकी भी 90 है, पर उसने 20 यूनिट इंसुलिन खर्च की 90 लाने के लिए। रोज बॉडी करती है कि भाई शुगर ठीक रहे। अगर रोज 20 यूनिट इंसुलिन खर्चेंगे पैंक्रियाज थक जाएगा और थोड़े समय के बाद डायबिटीज हो जाएगी। डायबिटीज इज ए लिवर डिजीज। 15 साल पहले जिन लोगों के फैटी लिवर है वो बचना चाहें, 15 साल का करीब मार्जिन होता है। नेक्स्ट, तो ये फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बताया, इसके क्या क्या आपके शरीर पे हैं। तो ये करीब 3 लाख लोगों की स्टडी है। जिनको मोटापा है उनका ALT हाई है, मतलब लिवर में सोजिश, बॉडी में सोजिश। उनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। आप सुबह गए, ब्लड टेस्ट कराया, भाई मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी, खा ली। ये पूछा नहीं कि कहाँ से आया। लिवर में ज़्यादा चर्बी है, खून में आ गई। वही चर्बी आपकी आर्टरीज में जमा हुई, आपको BP हो गया। वही किडनी में जमा हुई, किडनी खराब हुई। दिमाग पे गई, डिमेंशिया हुआ। तो ये बताता है कि लिपिड्स आपके ज़्यादा, अगर फैट है लिवर में तो 2.5 गुना लोगों को ज़्यादा। आपको डायबिटीज़ 4 गुना खतरा, हार्ट की डिजीज़, स्ट्रोक, डिमेंशिया, BP और कैंसर। हर कैंसर, और भारत सरकार इतना पैसा टर्शरी कैंसर पे, टर्शरी केयर पे खर्च कर रही है, पर ये बात हमें देखनी है कि हम कैंसर को भी अगर बचाना चाहिए। ये सारा इन्फ्लेमेशन, सोजिश का कारण है। नेक्स्ट प्लीज। अब कैसे पहचानूं? सिर्फ 2-3 मिनट में। एक आदमी का लिवर हल्का है, खुश है, दूसरे का थोड़ा दुखी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये आप अभी सारे के सारे जो नॉन मेडिकल वाले हैं अभी अपना डायग्नोसिस कर लीजिए, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। और यही मैं चाहता हूं कि गांव की हर आशा वर्कर को सिर्फ यही सिखाना है कि अगर किसी को गांव में मोटापा है, किसी को BP है, शुगर है, हार्ट किडनी की डिजीज़ है, या वज़न ज़्यादा है, हाइट -100 फॉर मेन, हाइट -105 फॉर वुमेन,
तो लिवर में फैट होगी, और ब्लड शुगर ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो है, और अल्ट्रासाउंड से और फाइब्रोस्कैन से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, खुद को जांचें, अगर कमर 80 से ज़्यादा है फीमेल की और 90 से ज़्यादा है मेल की तो फैटी लिवर का खतरा है। आप अपने दर्जी को सिखा दीजिए, पारा भारत बदल जाएगा, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट, और गर्दन पे ऐसे काले निशान हो या मस्सा हो तो ये आपकी गलती नहीं है, आपको विरासत में माता या पिता से मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपने नाई से कह दें बार्बर से कि भाई कोई भी ऐसा आए तो भेज देना डॉक्टर के यहाँ, तो ये दो तरीके दर्जी और नाई जो हमेशा से अपना समाज में बहुत इम्पॉर्टेंट होते थे, तो मैं चाहूँगा कि इसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है। नेक्स्ट, और अभी आपने कहा 30 साल से ऊपर के लोगों का सर्वे करेंगे। मोटापा जो है 6 से 17 साल के बच्चों में 17% लोग मोटे। मेरा आपसे निवेदन है कि पढ़ाई से ज़्यादा स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यायाम, भोजन और दिनचर्या, वो हम भूल गए हैं किस तरह से हमें बड़े होना है। सिर्फ किताबों का थैला लेने से हेल्थ नहीं आएगी, हेल्थ दी नहीं जाती, बच्चों को हेल्थ अर्न करने की शिक्षा सबसे पहले जरूरी। नेक्स्ट, फैटी लिवर क्यों घटाना है। नेक्स्ट, कोरिया में ये सर्वे किया गया, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको, पूरी हेल्थ पॉलिसी भारत की इसी पे बदली है, पूरी हेल्थ पॉलिसी कि 30 लाख लोगों को फॉलो किया गया, जिन्हें फैटी लिवर नहीं था उन्हें फैटी लिवर हुआ तो डायबिटीज डबल हो गई, हार्ट अटैक बढ़ गया और डेथ ज़्यादा हो गई। पर इससे इम्पॉर्टेंट है कि साहब जिन लोगों का फैटी लिवर था और वो घट गया, 17% डेथ कम हो गई। हमने कुछ नहीं किया। और फैटी लिवर was the reason for diabetes, blood pressure, heart disease, kidney disease. So you reverse, you can do it. Next. अब एक्शन क्या लेने हैं जल्दी से मैं आपको बताऊं। नेक्स्ट प्लीज। तो भारत की पहल हुई 22 फरवरी 2021 को। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने उस समय भारत को पहला ऐसा देश बनाया दुनिया में जहां फैटी लिवर स्क्रीनिंग शुरू हुई, और 27 सितंबर को सेकेंड लाइन ऑफ अवेयरनेस शुरू हुई। तो 102 देशों में भारत इसमें नंबर, किसी भी हेल्थ के सिनेरियो में अगर प्रिवेंटिव हेल्थ में भारत नंबर 1 है तो फैटी लिवर में। और मैं बहुत उत्साहित होकर कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश आपका फील्ड में प्रथम है, जैसा मुझे सलोनी से पता लगा। आई एम सो प्राउड कि आपने इतने लाख लोगों की स्क्रीनिंग कर ली। अब शुरू हो रहा है सर नेशनल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर रिडक्शन इनिशिएटिव, नेफ्री। होपफुली इस साल में गवर्नमेंट लॉन्च करेगी। मैं आपको सिर्फ इस बात को अवगत करा रहा हूं, पर मध्य प्रदेश औरों से आगे। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आज टीबी का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जिन लोगों को टीबी की दवाई देते हैं करीब 5-10% में जॉन्डिस हो जाता है, लिवर खराब। उन्हीं का लिवर खराब होता है जिनका या तो लिवर पहले से खराब है और टीबी की दवाई दी। हर टीबी वाले का भी लिवर चेक कर लें, ऐसा मेरा अनुग्रह है। नेक्स्ट प्लीज। ये एमपी को किस तरह से आज यकृत मिशन, मैं चाहता हूँ, मेरा अपना माइंड है, हो सकता है गलत हो, जून 2025 1 जून से शुरू करें अगर अपन 10 दिन का समय लेके, तो एक सेल बने, उसका बजट आप एलोकेट करें और उसको बाकी एनसीडी के बजट से, एनसीडी बीमारियां बीपी, टीबी, उन सब से आप इसको इंटीग्रेट करें। और मास्टर ट्रेनर्स आज प्रोग्राम है, उसको हम लोग ट्रेन कर दें। फिर जुलाई के महीने में सारे प्राइमरी केयर के लोगों को एक मोबाइल ऐप भी तैयार है, वो भी लॉन्च कर सकते हैं। स्वस्थ यकृत क्लिनिक शुरू हो जाएं जुलाई से, और बाय नेक्स्ट मंथ अगस्त यू कैन हैव स्क्रीनिंग। और एक एमपी ज्ञान नाम से मैंने सजेस्ट किया है। एमपी ज्ञान स्कूल में और कॉलेजेस में अगर ये ज्ञान चला जाए कि आपको कैसे हेल्दी रहना है, तो मुझे लगता है इसका बहुत फ़ायदा। दिल्ली में सर्वे किया, करीब 38%
लोगों में 18 से 25 में फैटी लिवर और ब्लड प्रेशर की शिकायत। मुझे उम्मीद है नवंबर 2025 तक हम लोग 1 मिलियन लोग को स्क्रीन कर लें और उनको फ़ायदा पहुंचाएं। आप सब साथ हैं इसमें? 1 मिलियन कर लेंगे? नेक्स्ट प्लीज, लास्ट स्लाइड आई थिंक। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मैंने आज सुबह किसी से पूछा, उन्होंने कहा, आशीष ने, कि सर हम ये स्क्रीनिंग करते हैं। मैंने कहा सिर्फ ये बता दो मध्य प्रदेश में कितने लोग हेल्दी हैं। आप ये बता दो कि डायबिटीज़ इतने हैं, बीपी इतनों में है, कैंसर इतनों में, पर हेल्दी कितने हैं। अगर हम सिर्फ ये देखें कि आज 40% हेल्दी हैं, अगले साल 45% हैं, अगले साल 50%, अगर हम हेल्दी की डिफाइन कर लें, हेल्दी को आइडेंटिफाई करें, तो मुझे लगता है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि आज का जो इनिशिएटिव है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का, मध्य प्रदेश ने पहले ही बहुत आगे कदम ले रखे हैं, और आज का दिन यादगार दिन रहे। 10 साल बाद ये कहें यार हमारे यहाँ बीपी कम हो गया, हमारे यहाँ डायबिटीज़ कम हो गई, कैंसर कम हो गया, एमपी इसके अंदर बहुत आगे चल सकता है। नेक्स्ट प्लीज़। तो मध्य प्रदेश में आप लोग शपथ लें, हेल्दी रहने की जिद लेंगे, शपथ हेल्दी रहने की जिद कर लें कि मुझे हेल्दी रहना है, मुझे कोई बीमार नहीं कर सकता, मेरा लिवर हेल्दी है, मैं ठीक रहूँगा, और ये एक जिद पकड़ लें अगर, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश भारत के अंदर एक रोल मॉडल बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार सरीन जी, यकृत मिशन की जानकारी देने के लिए। और अब हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं उनको जिन्होंने क्षय रोग जैसी गंभीर बीमारी से न केवल जंग लड़ी बल्कि उसे पूरी तरह से हराकर एक मिसाल कायम की है। हम टीवी चैंपियंस को आमंत्रित करने जा रहे हैं। इसी क्रम में अंजलि दांगी जो कि विदिशा से हैं, उनको आमंत्रित करते हैं आपकी तालियों के साथ। जी आदरणीय, आप सभी को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम अंजलि दांगी है, मैं जिला विदिशा की रहने वाली हूँ और मैं एक टीवी चैंपियन हूँ और मैं टीवी चैंपियन के रूप में मैं कार्य भी कर रही हूँ। और मुझे 2019 में टीवी हुई थी, तो मैंने टीवी की दवा खाई, उस पर मैंने टीवी की दवा खाकर मैंने विजय प्राप्त की। उसके बाद मैं टीवी चैंपियन बनी और आज मैं टीवी की बीमारी से जो ग्रसित पेशेंट होते हैं उनके लिए मदद भी कर रही हूँ। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। टीवी हारेगा, देश जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि दांगी जी। और अब हमारे बीच एक और टीवी चैंपियन होंगे जो कि औरों के लिए आशा के किरण बन चुके हैं। तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं ओम बैगा को, जो कि मंडला से हैं। नमस्कार, ओम बैगा, मध्य प्रदेश मंडला जिला नारायणगंज का निवासी हूँ। जब मैं दीदी ये रोग करने गया तब मेरे को सर्दी, खांसी, जुकाम, तो हंसी में मैं टाल दिया। जब उसके बाद मेरी हालत और बिगड़ने लगी, तब ना भूख ना प्यास और कमजोरी से छाने लगी। जब मेरे घर के बोले हॉस्पिटल में जांच करवा ले, तो मैं गया उधर पर जांच करवाने के लिए, तो मुझे निकला टीबी बीमारी। मैं डर गया कि इतनी बड़ी बीमारी मेरे शरीर में है। आज मैं तुम्हारे सबके सामने खड़ा हूँ। 6 महीने तक मेरा इलाज चला है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने खाने पीने के सामान के लिए 500 डलवाया गया और दवाई गोली फ्री मुफ्त इलाज किया गया। आज मैं भी दोस्त भाई को यही कहता हूँ कि सर्दी जुकाम या खांसी हो तो अपना इलाज करवाएं और जांच करवाएं, और टीबी बीमारी हो तो गोली खाए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ओम बैगा जी, टीबी चैंपियन हैं आप। और इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए हमारे बीच
हम आमंत्रित करेंगे उन जिलों को जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान में। मैं निवेदन करती हूं माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप सम्मान प्रदान करने की कृपा करें। सबसे पहले टीम छिंदवाड़ा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। कलेक्टर महोदय एवं टीम छिंदवाड़ा, जिनका उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है सर्वाधिक प्रतिशत स्क्रीनिंग के विरुद्ध इनरोलमेंट किए जाने पर और टीबी अधिसूचना के विरुद्ध सर्वाधिक उपचार प्रारंभ प्रतिशत प्राप्त करने में। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं मंदसौर की टीम को मंच पर आमंत्रित करूंगी और मंदसौर से कलेक्टर महोदय के साथ उनकी टीम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिलाशय अधिकारी मंच पर पधारे। 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान में आपका भी उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। संपूर्ण मंदसौर टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। टीम नीमच को मंच पर आमंत्रित करेंगे। कलेक्टर महोदय जी के साथ साथ टीम नीमच हमारे साथ मंच पर है और 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान में आपका भी उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। टीबी के अधिसूचित मरीजों में सर्वाधिक फूड बास्केट वितरण के साथ साथ अनूठे प्रयास किए गए हैं नीमच में भी। सीहोर की टीम को मंच पर आमंत्रित करेंगे। कलेक्टर सीहोर और उनकी टीम मंच पर है, जिन्हें सर्वाधिक डीबीटी भुगतान हेतु आज प्रशस्ति पत्र माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। सर्वाधिक एक्सरे एवं नेट टेस्टिंग हेतु नरसिंहपुर की टीम को मंच पर आमंत्रित करेंगे। कलेक्टर नरसिंहपुर और उनकी टीम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिलाशय अधिकारी मंच पर हैं, जिन्हें प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण। और इसी क्रम में 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान में सहयोग के आधार पर चयनित संस्थाएं और संगठन को अब प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करते हैं IOCL इंडियन ऑयल कोऑपरेटिव लिमिटेड की टीम को मंच पर, जिन्होंने उपकरण एवं फूड बास्केट हेतु CSR सहयोग प्रदान किया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करेंगे ल्यूपिन की टीम को मंच पर, और आपका भी अनूठा सहयोग है। CSR एक्टिविटी के अंतर्गत उपकरण एवं फूड बास्केट हेतु आपका अनूठा सहयोग प्राप्त हुआ है। 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान में सहयोग प्राप्त हुआ है। NPCIL की टीम को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपका भी अनूठा सहयोग प्राप्त हुआ है। उपकरण एवं फूड बास्केट हेतु CSR सहयोग प्राप्त हुआ है 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान के अंतर्गत। NPCIL के बाद ग्रीन को प्राइवेट लिमिटेड की टीम हमारे साथ मंच पर है, जिन्हें माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। उनके अनूठे सहयोग के लिए उपकरण एवं फूड बास्केट हेतु आपका CSR सहयोग प्राप्त हुआ है। टीबी मुक्त पंचायत के अंतर्गत हम मंच पर आमंत्रित करते हैं टीम सिवनी को, जिन्होंने सर्वाधिक ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया है। और जिला पंचायत CEO एवं जिले की टीम CMHO और DTO हमारे साथ मंच पर हैं, जिन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। सिवनी की संपूर्ण टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बैतूल की टीम को मंच पर आमंत्रित करेंगे। जिला पंचायत CEO, जिले की संपूर्ण टीम, CMHO और DTO, जिनका सर्वाधिक ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने के अंतर्गत नाम है, बैतूल की पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब 3 साल से लगातार टीबी मुक्त जो जिले हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। मंडला कन्हार गांव को मंच पर आमंत्रित करते हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। 3 साल से लगातार टीबी मुक्त ग्राम पंचायतें हैं, ये मंडला की टीम है हमारे साथ मंच पर। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बालाघाट पटवा की टीम को मंच पर आमंत्रित करते हैं। 3 साल से लगातार टीबी मुक्त ग्राम पंचायत है बालाघाट पटवा। माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। सरपंच ANM एवं संबंधित आशा हमारे साथ मंच पर हैं। छिंदवाड़ा सावरवानी की टीम को मंच पर आमंत्रित करते हैं। सरपंच ANM एवं संबंधित आशा मंच पर हैं। और छिंदवाड़ा भी 3 साल से लगातार टीबी मुक्त है। और इसी क्रम में माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मान प्रदान कर रहे हैं। और अब अवसर है टीबी चैंपियन पुरस्कार की। इसी क्रम में मंडला के श्री ओम बैगा को मंच पर आमंत्रित करते हैं।
और जिस प्रकार से आपने इनको सुना कि किस प्रकार से इन्होंने ये जंग जीती है और इनके अनूठे प्रयासों से ये मिसाल कायम की है, श्री ओम मेगा को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक और टीबी चैंपियन हमारे बीच अंजलि दांगी जो कि विदिशा से हैं, और इनको भी इनके अनूठे प्रयासों के लिए सलाम है, सम्मान प्रदान किया जा रहा है माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा। और अब निक्षय मित्र गणमान्य नागरिक हैं हमारे बीच जिनका व्यक्तिगत सहयोग प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में मिनेश कुमार जैन जो कि जबलपुर से हैं, हमारे साथ मंच पर हैं और आपने व्यक्तिगत रूप से 300 से अधिक फूड बास्केट्स प्रदान की हैं। तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। विशाल गोयल मंदसौर से हैं हमारे बीच और आपने हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन प्रदान की है। तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करें। निक्षय शिविर के अंतर्गत आपने ये सहयोग प्रदान किया है। 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चयनित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। एसटीएस श्री उमेश शर्मा बरेली जिला रायसेन से हैं और आपका अनूठा प्रयास स्वास्थ्य विभाग में आप कार्यरत हैं और आपको इसी क्रम में सम्मान दिया जा रहा है। श्री सिद्धेश शर्मा जिला अशोकनगर से STLS हैं आप। तालियों के साथ हम इनके प्रयासों को सराहें। लैब टेक्नीशियन सुश्री सुषमा को मंच पर आमंत्रित करते हैं और आपने भी अनूठा सहयोग प्रदान किया है 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान के अंतर्गत। इसी क्रम में माननीय राज्यपाल महोदय जी, सम्मानीय अतिथिगण आपको सम्मान दे रहे हैं। श्री नरेंद्र शर्मा को मंच पर आमंत्रित करते हैं। CHO AAM हैं आप और आपका भी अनूठा प्रयास है। इसी के अंतर्गत आप विजयपुर श्योपुर से हैं। CHO सुश्री निशा को मंच पर आमंत्रित करते हैं। AAM हिनोतिया बरगी जिला जबलपुर से हैं आप। आपके भी अनूठे प्रयासों से विभाग ने 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान को आयोजित किया। TPC श्री शारदा प्रसाद गुप्ता को मंच पर आमंत्रित करते हैं। तालियों के साथ इन सभी के प्रयासों को हम सराहना प्रेषित कर सकते हैं। डेवलपमेंट पार्टनर्स सहयोगी संस्थाओं को मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान में सहयोग के आधार पर चयनित संस्थाएं हैं। जपाइगो की टीम मंच पर है। तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। साथ में STSU की टीम को भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं जिनका अनूठा सहयोग प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी से कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। महामहिम राज्यपाल श्रद्धेय मंगू भाई पटेल जी, जो आज मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, दिल्ली से यहाँ आए जिन्होंने NHM के साथ MOU किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर के डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर शिव सरीन जी, ACS आदरणीय KC गुप्ता जी, आदरणीय दीपक खांडेकर जी, प्रमुख सचिव हेल्थ आदरणीय संदीप यादव जी, कमिश्नर हेल्थ तरुण राठी जी, NHM के MD सलोनी सिडाना जी, यहाँ पर उपस्थित सभी निक्षय मित्र, टीबी चैंपियंस, सारे कॉरपोरेट हाउसेस के प्रतिनिधि जिन्होंने सहयोग किया है इस अभियान को आगे बढ़ाने में, और उपस्थित सभी चिकित्सक देवियों और सज्जनों, आज का दिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल के रूप में लंबे समय तक याद किया जाएगा। टीबी मुक्त भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक मिशन है जो पीड़ित मानवता की सेवा के लिए लॉन्च किया गया है। मुझे बड़ी खुशी है कि 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान जो 7 दिसंबर को शुरू हुआ था, उसमें स्क्रीनिंग से लेके दवाई, उपचार, निक्षय मित्र बनाना, इन सब में जो मध्य प्रदेश ने काम किया है डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, उसमें दिल्ली में भारत सरकार ने बुला के किसी राज्य को यदि सम्मानित किया है तो मध्य प्रदेश को सम्मानित किया है।
और बहुत तेज़ी के साथ यह मिशन आगे बढ़ा है। 98 लाख से ज़्यादा स्क्रीनिंग होना और इस अभियान के अंतर्गत करीब 27,000 नए पेशेंट को आइडेंटिफाई करना, उनके इलाज की व्यवस्था करना, डीबीटी से 1,000 रुपये प्रति माह उनको ट्रांसफ़र करना और निक्षय मित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। और बड़ी संख्या में निक्षय मित्र बनाने में सफलता प्राप्त हुई है। यदि आज हमारे मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा टीबी पेशेंट्स हैं, नए और पुराने मिला के अभियान में, और उसके पहले के जो पेशेंट्स हैं, तो लगभग 94,000 निक्षय मित्र भी बन के तैयार हो गए। इसका मतलब कि जो डीबीटी से उनको राशि मिल रही है, उससे भी वो अपनी पोषण की व्यवस्था कर सकते हैं और पोषण मित्रों के द्वारा जो मदद हो रही है उससे भी कर सकते हैं। और टीबी से किस प्रकार से परास्त करके और चैंपियंस बन रहे हैं, वो भी हमारे सामने उदाहरण के रूप में यहाँ पर हमने एक बहन को और एक भाई को यहाँ पर देखा है। उसी प्रकार से भारत सरकार ने निरोगी काया अभियान शुरू किया। अभी डॉक्टर सरीन कह रहे थे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी है राइट टू स्क्रीनिंग। तो भारत सरकार ने इस आवश्यकता को महसूस करते हुए और 20 फरवरी से 31 मार्च तक निरोगी काया अभियान शुरू किया और उसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की जांच का एक अभियान शुरू हुआ हमारे देश में। उसमें भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है राज्यपाल जी को, मुख्यमंत्री जी को, कि उसमें भी मध्य प्रदेश ने करीब 90 लाख से ज़्यादा 94 या 95 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की है। उसमें फैटी लीवर की 34 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की है और उस स्क्रीनिंग में मरीज जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनका तत्काल उपचार शुरू हुआ है। और अभियान ये 30 मार्च को समाप्त नहीं हुआ, ये जारी है। लगातार हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, आशा हैं, एएनएम हैं, आरोग्य मंदिर के में उसको सेंटर बनाया गया है, वहाँ से लगातार घर घर जाकर, क्योंकि बहुत से लोग तो हेल्थ सेंटर में आते हैं, लेकिन ये अभियान कहता है कि आप घर घर जाइए और घर घर जाके और लोगों के बीच में जाके उनकी स्क्रीनिंग करिए। बीपी और डायबिटीज़ देखना और फैटी लीवर देखना, ये इतना इसके लिए जो ज़रूरी इक्विपमेंट्स है वो दिए गए हैं। और कवरेज हमें 100% करना है। जैसा सरीन साहब ने बताया कि जब तक 100% कवरेज नहीं होगा तो कोई भी मिशन हमारा पूरा हो गया है ये हम दावा नहीं कर सकते। दावा तो तभी करेंगे जब ये भी मालूम पड़ जाए कि कितने रोगी हैं और कितने रोगी नहीं हैं। तो जो रोगी हैं उन पर फोकस किया जा सकता है, उसमें अभियान को और तेज किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की सरकार, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि राज्यपाल जी का भी मार्गदर्शन हेल्थ के सेक्टर में ऐसा मिल रहा है जो अभूतपूर्व है। और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी हेल्थ के मामले में जो नवाचार कर रहे हैं। एयर एम्बुलेंस में डॉक्टर सरीन को बता रहा था कि जबलपुर में एक ब्रेन डेड पेशेंट को उनके परिजनों से काउंसलिंग करके उनसे लीवर भी रिट्रीव किया, हार्ट भी रिट्रीव किया। और मुख्यमंत्री जी ने जो एयर एम्बुलेंस चलाई है उससे हेलीकॉप्टर से हम हार्ट लेके भोपाल आए, लीवर को हमने प्लेन से इंदौर पहुंचाया और समय रहते और दोनों का ट्रांसप्लांट करने में हमने सफलता प्राप्त कर ली। तो मुख्यमंत्री जी ने उसके बाद ही इस डॉक्टरों की इस मेहनत के कारण उन्होंने घोषणा की कि जो देहदान करेगा और जो ऑर्गन डोनेट करेगा उनको राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और उनके परिजनों को जो अपनी सहमति देते हैं, क्योंकि ब्रेन डेड तो डेथ बेड में पड़ा हुआ है, उनके परिजनों को 26 जनवरी और 15 अगस्त में राष्ट्रीय पर्व में बुलाकर उनको सम्मानित करके उनको भी हम उनका हौसला और मनोबल बढ़ाएंगे, जिससे लोग इस दिशा में आगे आएं। और इस दिशा में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से साउथ में और दिल्ली में के बजाय मध्य प्रदेश में लीवर ट्रांसप्लांट यदि हो सके। हालांकि लीवर ट्रांसप्लांटेशन की नौबत न आए उसके पहले इतनी स्क्रीनिंग करके, इतनी काउंसलिंग करके, इतनी दवाई और इतना अवेयरनेस पैदा कर दें हम कि लीवर, जैसा शरीन साहब कह रहे थे कि कितने लीवर हम बदलेंगे, लीवर बदलने की नौबत ही ना आए। ये अवेयरनेस, ये जो स्वस्थ यकृत मिशन है
उसका मूल उद्देश्य है, जो आज से शुरुआत हो रही है, जो NHM और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो अभी साइन हुई है, उसके बाद उस दिशा में भी जैसा तय होगा रोड मैप बनेगा और उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और टीबी को भी हराएंगे और स्वस्थ यकृत बना के प्रधानमंत्री जो विकसित भारत बना रहे हैं, स्वस्थ भारत बनाने का भी जो सपना है उसको हम लोग पूरा करने में सफल हो सकेंगे। मैं एक बार फिर से आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी का और मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी, आपके उद्बोधन के लिए। प्राचीन भारत की वैदिक परंपरा में स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। इसी जीवन दृष्टि को आत्मसात करते हुए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को न केवल मजबूती प्रदान कर रहे हैं बल्कि नागरिक तक उसका लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच महामहिम मान्यवर श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मान्यवर राजेंद्र शुक्ला जी, पद्म भूषण और अपनी छोटे से प्रेजेंटेशन में लेकिन प्रभावी प्रेजेंटेशन के माध्यम से, और न केवल प्रेजेंटेशन में उनसे पूछ रहा था, उन्होंने बताया भी है। मैं दिल्ली से 3-3:30 बजे घर से निकला हूँ, फ्लाइट पकड़ी, भोपाल आया, यहाँ आने के पहले होटल में 1 घंटे जिम किया और फिर आया और 72 साल की उम्र में 20 साल के युवा को मात कर रहा है डॉक्टर सरीन साहब। यही तो हमारे लिए शांति दूत है या स्वास्थ्य के दूत है, जिनने जीवन में मिशन बना करके हमारे बीच टीबी और खासकर आप तो लीवर के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं। आपने सब प्रकार से हम सबको भी ज्ञानार्जन भी किया, एहसास कराया कि इस दिशा में हमको जरूर बढ़ना चाहिए। मंच पर विराजमान हमारे अध्यक्ष जनजाति प्रकोष्ठ के माननीय दीपक खांडेकर जी, ACS केसी गुप्ता जी, PS संदीप यादव जी, इस अवसर पर प्रदेश भर से आए सभी सम्मानित अतिथिगण, स्वास्थ्य क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से अपना अपना योगदान दे रहे सभी महानुभाव, और सबसे बड़े हमारी 2 टीवी क्या बताया, सेनानी चैंपियन, वाह जोरदार, पूरा अभिनंदन करो। हमारे बीच में हमारे मंडला से आए बेगा भाई ने, क्या बहन तो ऐसी है चली जैसे कोई वंदे भारत मेट्रो चल रहा, ठक 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 ठक, और भाई भी कम नहीं पड़ा, इन्हें भी मेरे को लगा कहीं टेका पाया लगाना पड़ेगा, पर चलता रही गाड़ी, चलती रही, चलते चलते आखिरी तक पहुंचा कि माने, है ना। ये बड़ा अच्छा एक तरह से किसी मंच पर अपने खुद के ऊपर बीती हुई बातों के आधार पर हमने अपने जीवन में बड़ी विजय प्राप्त की। इनके लिए अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन। दोनों कार्यक्रम एक साथ, निक्षय शिविर के 100 दिवसीय का समापन और लीवर को लेकर के जो माननीय डॉक्टर साहब ने कहा है, मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को, पूरे विभाग को, जिन्होंने इस क्षेत्र में हमारे सरकार का गौरव बढ़ाया, देश में नंबर 1 स्थान पाया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जिस प्रकार से आपने आंकड़ा भी बताया है और जो बातें सबके सामने आई है, टीबी के क्षेत्र में अब हमारा जो सफल प्रदर्शन है, मैं मान के चलता हूं कि अभी भी थोड़ी और गुंजाइश बाकी है। 80% 90% तक तो आप पहुंचे हैं। मैं तो चाहूँगा जल्दी से जल्दी 100% तक पहुंचे कि हमारे यहाँ पूरा प्रदेश टीबी मुक्त हो जाए। ये हमारे सामने मेहनत के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2030 का टारगेट रखा है, लेकिन उम्मीद करेंगे आप तो 28 तक कर दो, ये और अच्छी बात है। जिस प्रकार से स्पीड है, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। और हमारे महामहिम एक एक चीज़, खासकर हेल्थ के मामले में तो ये हमारे
हेल्थ के दूत हैं। सिकल सेल एनीमिया हो, किसी प्रकार की ऐसी बीमारियां जिन बीमारियों को लेकर के माननीय महामहिम जिस चिंता के साथ लगे रहते हैं, आमतौर पर गवर्नर इन सारी बातों से कभी कभार एक आध साल में एक आध कार्यक्रम ले ले, लेकिन वो मिशन मोड में अपनी पूरी क्षमता योग्यता के साथ, सक्रियता के साथ, अब मैं तो यही मुश्किल में पड़ रहा हूँ। हमारे महामहिम की ये जो सक्रियता है, इनने उम्र को भी पीछे छोड़ दिया, 80 से बाहर के लगते ही नहीं कि 80 के, लेकिन जिस ढंग से आप सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं, वाकई ये हमारे लिए प्रेरणा के पुंज हैं। आपके इस मन के संकल्प को मैं धन्यवाद देता हूँ। सरकार के मुखिया होने के नाते से आपका हमारा ये आशीर्वाद मिलता रहे, हम सभी क्षेत्रों में काम करते रहे। हमारी प्राचीन संस्कृति बहुत अद्भुत है। 10 सुख माने गए हैं प्राचीन समय से, लेकिन 10 सुख में पहला सुख निरोगी काया। हमारे लिए स्वस्थ शरीर ये सबसे बड़ा धन है, और इसके लिए दुनिया के कई सारे देश, डॉक्टर साहब ये आपने सही कहा कि हमारे लिए लीवर का ऑपरेशन कराना पड़े और लीवर तक जाना क्यों पड़े, या किसी प्रकार की बीमारी से, तो हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से पतंजलि से लगाकर घेरंड संहिता तक हर एक ने हमारी अपनी जीवन शैली में, और ये वाकई हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हमारे सभी व्रत, त्योहार, पर्व, हमारे खान पान, दिनचर्या, जीवन की ये जो हमारी त्योहार आधारित पद्धति है, त्योहारों पे हमारे लिए मौसम के फल का खास करके आप अंदाज लगा लो, अक्षय तृतीया पे हमारा अपना फल कौन सा होना चाहिए, हमारे लिए बाकी के जीवन में भी चतुर्मास के अंदर क्या खाना चाहिए, कैसे पीना, कैसे जीवन जीना चाहिए। और भोजन के लिए आपने तो 3 घंटे का कहा है, कई सारे क्षेत्रों में सूर्यास्त के बाद ही भोजन से बचने का जो संदेश दिया है, और हमारे लिए एक एक चीज का वही महत्व है। सच में हमारे लिए परमात्मा ने ये जो शरीर दिया है, 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर हमको मिलता है, और इसीलिए जो पतंजलि जी ने कल्पना की है कि हमारा शरीर उसी रूप में वापस जाए जैसे जिस रूप में परमात्मा ने हमको नवजात शिशु के रूप में दिया था। कोई बीमारी निरोग रहते हुए जैसे पका हुआ फल अपने आप डाल से गिरता है, ऐसा हमारा जब शरीर छूटे तो हम सब प्रकार के स्वस्थ शरीर के लक्षण लेकर के इस यात्रा को पूरा करें। मेरी अपनी ओर से एक बार पूरे कार्यक्रम की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ओजस्वी विचारों के लिए। और अब वो स्वर्णिम अवसर है जब हम आग्रह कर रहे हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल महोदय जी से कि वे इस पुनीत अवसर पर स्वस्थ भारत स्वस्थ मध्य प्रदेश की दिशा में हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। बहुत ही आदर के साथ निवेदन है। सभी को नमस्कार। 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान सम्मान समारोह एवं स्वस्थ यकृत मिशन का शुभारंभ कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री जो एवर रेडी है, जो 108 बोलते हैं, 108 कभी भी बुला हो तो इमरजेंसी आ जाते हैं, ऐसे हमारे सक्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उसी प्रकार के डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी, अपर मुख्य सचिव राजभवन केसी गुप्ता जी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री संदीप यादव जी, अध्यक्ष जनजाति प्रकोष्ठ राजभवन दीपक खांडेकर जी, बसी राठी जी, संचालक इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर लाइब्रेरी साइंस नई दिल्ली डॉक्टर शिव कुमार सरीन जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव भाई और बहनों, टीबी विजेता, निक्षय मित्र एवं चिकित्सागण, मीडिया के मित्रों, प्रथम तो राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान सम्मान समारोह में आए सभी मानवता सेवियों का राजभवन की ओर से मैं
हार्दिक स्वागत करता हूं। ताली तो बजनी चाहिए, स्वागत मैंने आपका किया है। मुझे बताया गया कि दर से अधिक की औसत दर प्रदेश के प्राप्त की और 5000 से अधिक पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हुए हैं। इसके लिए सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। टीबी उन्मूलन प्रयासों में मंत्री श्री, सांसद श्री, विधायक श्री, जनप्रतिनिधि, बैंक कॉर्पोरेट हाउस, कलेक्टर एवं अधिकारियों की सहभागिता और जन सहयोग से प्राप्त हो रहा है। यह उपलब्धि टीबी उन्मूलन प्रयासों में राज्य की सफलता और तंत्र के सक्रिय सहयोग, टीम वर्क और प्लानिंग का परिणाम है। सभी बधाई के पात्र हैं। जानकर खुशी हुई कि प्रदेश ने 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और प्रदेश के सभी जिलों के में अभियान का केंद्र सरकार द्वारा विस्तारित किया गया है। मुझे बताया गया कि टीबी उन्मूलन प्रयासों को विस्तारित करने के लिए प्रदेश में 12,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था की गई है। दूरस्थ क्षेत्रों में जांच के लिए सभी जिलों में हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन की उपलब्धता कराने के लिए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ ही बताना भी जरूरी है कि टीबी को जड़ मूल से खत्म करने के लिए सही तरीके से समय पर और पूरी मात्रा में दवा लेना बहुत जरूरी है। बीच में दवा छोड़ने से टीबी की दवाओं के प्रति रोगी ड्रग रजिस्टर हो जाता है। इससे इलाज कठिन हो जाता है और संक्रमण दूसरों को भी फैल जाता है। कभी कभी मैंने मीटिंग में बात भी की है कि जो घर में टीबी है उसकी व्यवस्था अलग करनी चाहिए। घर में बच्चे हैं, खेलते रहते हैं और टीबी जिसको है मास्क पहने। कोरोना में हमको सबको मालूम है मास्क पहनना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि श्वासोश्वास की क्रिया जो है एक दूसरे में आए तो उसको जल्दी इसकी असर हो जाती है। और उसके जो टीबी वाले के पेशेंट है उसके बर्तन भी अलग रहने चाहिए और बच्चे वहां खेलते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा घर का वातावरण भी बनाने की हमको वो जो मरीज है उसके परिवार को कहने की भी आवश्यकता है, तो हम इसको टीबी को मुक्त कर सकेंगे, मैं ऐसा समझता हूं। जन स्वास्थ्य की नई चुनौती नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के रूप में तेजी से उभर रही। इससे देश के करीब 20 से 30% वयस्क पीड़ित है। बताया गया कि प्रदेश में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की चुनौतियों को समय पर पहचानते हुए निरोगी काया अभियान के द्वारा 34 लाख से अधिक यहाँ जांच की गई है। और आज हमारे वहाँ जो आए हैं उन्होंने जो महानुभाव ने लीवर के बारे में बताया, मैं समझता हूँ कि लीवर के लिए एक वर्कशॉप हो गया। हमको भी कोई जानकारी नहीं थी इतनी इंट्रियल में लीवर का क्या रहना है और लीवर शरीर में कितना काम कर रहा है वो हम समझेंगे। यह पोस्टर में भी बताया है कि लीवर के मरीज या टीबी के मरीज को क्या क्या खाना, व्यायाम करना, ज्यादा पानी पीना। कहीं कभी अभी तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि मिलेट का खाओ जो अच्छी तरह पाचन हो जाता है। आजकल के यंगस्टर तो जाते हैं पिज्जा खाने के लिए और पिज्जा खाते खाते साथ में थम्स अप की बोतल रखते, क्योंकि पचा नहीं पाते। यहां भी कोई खाता होगा तो मालूम पड़ता होगा, मगर थम्स अप की बोतल रखो और पिज्जा खाओ और थम्स अप के ग्लोब लगाओ। ऐसा हमारा शरीर हो गया है। लीवर शरीर में कितना महत्व का भाग है वो हमको समझना पड़ेगा। मैं चिकित्सक को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि यहाँ आकर हम सबको मालूम पड़ गया कि हमारा शरीर में लीवर क्या कर सकता है। मैं समझता हूं घर जाके सभी अपने
मेजर पट्टी से माप ले लेना जो डॉक्टर ने बताया हो, तभी हमको मालूम पड़ेगा। भैया शरीर को अच्छा रखने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। खाना माप में, शुगर हो तो भी सामने कुछ आ गया मीठा दबा लो, इंसुलिन ज्यादा ले लेंगे, टेबलेट 2 ले लेंगे, उसमें से कुछ नहीं होता। 1 दिन के लेंगे मगर तो शुगर तो बढ़ेगी। और शुगर को कंट्रोल रखने में लीवर की बात हो तो कितना वो महत्व की बात है शुगर को भी कंट्रोल रखना। मैं समझता हूँ आरोग्य विभाग ने जो टीबी का काम किया है और लीवर का आज वर्कशॉप हो गया है, उसके लिए सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हुए, और हमारी चैंपियन बेटी आकर इतना अच्छा कह गई कि मेरे को टीबी था, अच्छा हो गया। अगर मैं दूसरे टीबी वाले को मदद करती हूँ, ये भाव जो है टीबी पेशेंट में जो भाव आया है वो बहुत बढ़िया है। हम तो अच्छे हो गए मगर जो दूसरा है उसको भी हमको बचाना है। मैं सभी जो जिसने किट दिया है, वो चाहे कलेक्टर हो, सांसद हो, कोई भी हो, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि कभी कभी बोलते हैं दमड़ी चमड़ी टूटती मगर दमड़ी नहीं छूटती, मगर ऐसे लोगों ने, कई लोगों ने ऐसे किट बांटकर टीबी पेशेंट को अच्छा किया है। उसके लिए बहुत बहुत मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं कि उसका अच्छा जीवन रहे। राज्य सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हुए टीबी मुक्त जल्दी हम मध्य प्रदेश हो जाए, ऐसी अपेक्षा के साथ मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय विचारों के लिए। और अब आभार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं आग्रह करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में मैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आभार प्रकट करती हूं माननीय महामहिम राज्यपाल जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। मैं आभार प्रकट करती हूं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो सदैव स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं आभार प्रकट करती हूं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री जी का, जो लगातार हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। मैं आभार प्रकट करती हूँ दिल्ली से पधारे डॉक्टर सरीन का, जिन्होंने न केवल हमें जागरूक किया अपितु हम मध्य प्रदेश में इस विषय पर काम कर सकें, इसके लिए हमारा सहयोग भी करने के लिए तैयार है। मैं आभार प्रकट करती हूँ ACS राजभवन सर का, अध्यक्ष जनजातीय प्रकोष्ठ PS हेल्थ सर का और कमिश्नर हेल्थ सर का, कि उन्होंने मार्गदर्शन दिया और आज के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी। और साथ ही आभार प्रकट करते हैं सभी जिलों से आए कलेक्टर्स, CMHOs, DTOs, CO जिला पंचायत, हमारे सभी स्वास्थ्य के अधिकारी और मीडिया बंधु, कि आप आज इस कार्यक्रम में पधारे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। और अब कार्यक्रम समापन की ओर है। माननीय राज्यपाल महोदय जी का प्रस्थान होगा, उससे पूर्व आप सभी से आग्रह है, कृपया आप सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान के सम्मान में।